आज के इस लाइव प्रशिक्षण में हम लोग सीखेंगे बिहार पंचायत चुनाव 2021 में जो हुआ था उसमें जो भी प्रत्याशी चुनाव जीत चुके हैं, चाहे ये पंच पद का हो या सरपंच पद का हो, मुखिया पद का हो, वार्ड सदस्य पद का हो या जिला परिषद पद का हो, तो जीते हुए प्रत्याशी का जो वर्तमान में है उन सभी का बायोडाटा डिटेल्स जो है हम लोग को ऑनलाइन एंट्री करना है सरकार के आदेश के अनुसार। और ये एंट्री करने की प्रक्रिया जो है हम लोग को 31 मार्च 2022 तक कर लेनी है। अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन जो भी प्रत्याशी जीते हैं उनका जो है बायोडाटा एंट्री जो है कैसे करेंगे सीखते हैं। इस तरह से हम लोग प्रेजेंटेशन के माध्यम से बताने का प्रयास करते हैं। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, इसको एंट्री करने के लिए सबसे पहले हम लोग गूगल क्रोम को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद जो है वेबसाइट में हम लोग ssc.bihar.gov.in वेबसाइट को लिखेंगे। लिखने के बाद उसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हम लोग देखते हैं राइट साइड में जो है ये 3 डॉट नजर आएगा, वहां पर हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम लोग के सामने एक नया विंडो पेज डिस्प्ले होगा। वहां पर हम लोग क्या करेंगे, ये पंचायत इलेक्शन जो लिखा हुआ है उस सेक्शन में जाएंगे। वहां जाने के बाद हम लोग यहां पर जो एसएससी ऑफिशियल्स लिखा हुआ है उसमें एडमिन ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम लोग के सामने एक नया पेज डिस्प्ले होगा। इस तरह से हम लोग का जो है सामने जो है एक नया पेज डिस्प्ले होगा। इसमें हम लोग का यूजर नेम और पासवर्ड मांगा जा रहा है। तो आप लोग को बता दें, जो जिला परिषद पद का जो बायोडाटा एंट्री होगा वो अनुमंडल लॉगिन से होगा। और शेष 5 पद जैसे पंच का हो, सरपंच का हो, वार्ड सदस्य का हो, मुखिया का हो एवं पंचायत समिति का हो, वो प्रखंड के यूजर आईडी पासवर्ड से होगा। इस तरह से आईडी पासवर्ड डालने के बाद हम लोग के सामने एक नया पेज डिस्प्ले होगा जो इस प्रकार है। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं यहां पर बाएं साइड में एक जो टास्क पेन बना हुआ है ये ब्लू कलर का, यहां ऑप्शन जो लिखा हुआ है बिलिंग कैंडिडेट बायोडाटा, ऑप्शन पर क्लिक करेंगे जो न्यू देकर स्टार किया हुआ है। यहां पर क्लिक करने के बाद हम लोग के सामने एक नया पेज डिस्प्ले होगा जो इस प्रकार है। वहां पर हम लोग के सामने जो है पद का नाम और जिला 2 ऑप्शन है। जो भी पद का हम लोग का मान लीजिए बिलिंग कैंडिडेट का एंट्री करना है वो पद का नाम सेलेक्ट कर लेंगे। क्योंकि अनुमंडल लॉगिन से जब कीजिएगा तो यहां पर जिला परिषद सिर्फ लिखा रहेगा। अगर हम लोग प्रखंड लॉगिन से करेंगे तो यहां पर पंच रहेंगे, सरपंच रहेंगे, वार्ड सदस्य रहेगा, मुखिया रहेगा, पंचायत समिति रहेगा। इस तरह से पद का नाम, जिला का नाम ये सिलेक्ट करने के बाद हम लोग आगे 100 ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। 100 ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद जो है हम लोग के सामने एक नया पेज डिस्प्ले होता है जो इस प्रकार है। इस तरह से हम लोग यहां पर देख रहे हैं, जैसे मान लीजिए जिला परिषद के जो भी सदस्य हैं यहां पर हम लोग देख रहे हैं सीरियल नंबर है, पोस्ट है, डिस्ट्रिक्ट है, ब्लॉक है, ठीक है। इस तरह से लिखा हुआ रहेगा। वहां पर अच्छे से जो है सबका नाम, एड्रेस और फोटो मैच करा लेंगे। उसके बाद अगर हम लोग उसका डिटेल्स जानना चाहते हैं तो हैप्पी रिपीट जो ऑप्शन लिखा हुआ है यहां पर हम लोग व्यू ऑप्शन पर जाकर क्लिक करके सुविधा के लिए उसको हम लोग प्रिंट आउट भी कर सकते हैं या देख भी सकते हैं। हम लोग को मूल रूप से जो एंट्री करना है ये एनेक्चर 3 क और एनेक्चर 3 ख, ये दोनों ऑप्शन का हम लोग को जो है ऑनलाइन एंट्री करना है। अब हम लोग जैसे एनेक्चर क जो है यहां पर लिखा हुआ 3 क में ऑप्शन पर जब क्लिक करते हैं तो हम लोग के सामने एक नया पेज डिस्प्ले होता है। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं, जब क्लिक करते ही जो है यहां पर हम लोगों से पूछा जा रहा है क्या आप किसी न्यायालय द्वारा किसी कारावास या अर्थदंड से दंडित किए गए हैं। तो जनरली जो है जो भी प्रत्याशी हैं जनरली जो है ये सब मामले में जनरली नो ही सिलेक्ट रहता है। कभी कभी कोई भी कैंडिडेट जो भी प्रत्याशी है अगर जेल जा चुके हैं, कारावास जा चुके हैं तो हम लोग यस सिलेक्ट करेंगे, नहीं तो जनरली अगर जो भी उसके फॉर्म में लिखा हुआ है वो हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। ये डेटा हम लोग को मिलेगा, जो भी हैप्पी रिपीट जो वाला जो पेज है उसमें आपको सारा डिटेल्स मिल जाएगा। इस तरह से ऑप्शन को यस नो करके आगे बढ़ जाना है। अगर मान लीजिए यस करना पड़ेगा तो हम लोग के सामने एक नया पेज डिस्प्ले होगा जो इस प्रकार है।
इस तरह से हम लोग देख रहे हैं, यहां पर हम लोग यस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिए हैं। यस ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद हम लोगों से मांगा जाएगा, उसका पूरा विवरण मांगा जाएगा। तो इस तरह से विवरण सभी का जो है, जिसे मान लीजिए क्या आप किसी न्यायालय द्वारा किसी कारावास या अर्थदंड से दंडित किए गए हैं तो उसका विवरण देना पड़ेगा। तो फिर अगर यस करते हैं तो उसमें मान लीजिए उपरोक्त दंड आदेश के विरुद्ध कोई अपील पूर्ण विचार का आवेदन दायर किया गया है या नहीं, तो उसके बारे में हमको जानकारी देना पड़ेगा। यस करते हैं तो उसका विवरण भरना पड़ेगा। इस तरह से हम लोग विवरण देने के बाद जो है हम लोग के सामने किस तरह से विवरण डालते हैं आप लोग को बता देते हैं। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं, यदि हां करते हैं तो निम्न विवरण अंकित करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए न्यायालय का नाम जिसके द्वारा दंडित किए गए हैं, किस कारावास का क्या नाम है वहां पर यहां डालना पड़ेगा। दंडित किए जाने की तिथि, किस डेट को दंडित किया गया है वो भी डालना पड़ेगा आपको। ये डेटा आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। और इस डेटा को लेने में जो है, जो भी प्रखंड स्तर के हैं, जो मान लीजिए प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी या प्रखंड विकास पदाधिकारी, जो भी कार्यपालक सहायक या डेटा एंट्री ऑपरेटर इस कार्य को करेंगे तो उन्हें डेटा देने में सहयोग प्रदान करेंगे। इस तरह से हम लोग ये ऑप्शन सब डालने के बाद जो है हम लोग आगे सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, तब जाके हम लोग का डेटा सेव होगा। इस तरह से क्लिक करने के बाद जो है आगे ऑप्शन हम लोग का है। इस तरह से जो है अगला ऑप्शन अगर यस करते हैं हम लोग, तो जैसे मान लीजिए उपरोक्त दंडादेश के विरुद्ध कोई अपील पुनर्विचार का आवेदन दायर किया गया है या नहीं। अगर किया गया है तो आपको यहां देना पड़ेगा लेकर अपील संख्या, पुनर्विचार आवेदन पत्र, यदि कोई हो का विवरण, तो पूरा विवरण हम लोग को डालना पड़ेगा, तब जाके हम लोग सबमिट करेंगे। प्रयास हम लोग को यह करना है कि कोई डेटा एंट्री में कोई प्रकार की दिक्कत नहीं हो, मिस्टेक नहीं हो, गलती नहीं हो। इस तरह से हम लोग जो भी ऑप्शन अगर यहां पर जिसे लिखा हुआ है, क्या आप किसी न्यायालय में किसी अपराध में दोष मुक्त या उन्मोचित किए गए हैं, यदि हां तो निम्न विवरण दें। न्यायालय जिसके द्वारा दोष मुक्त किए गए हो, यानी पूरा विवरण हम लोग को देना है लेकर यस की कंडीशन में। जनरली जो है फॉर्म में हम लोग को नो ही मिलता है। इस तरह से हम लोग देखकर आगे सबमिट करना है। इस तरह से सभी ऑप्शन को हम लोग सबमिट कर लेंगे। सबमिट जो है इसी तरह से जो है यहां पर मांग रहा है, क्या आपके विरुद्ध नामांकन दाखिल करने की तिथि के 6 माह पूर्व वैसे किसी मामले में आरोप लगाया गया है जिसमें 6 माह से ज्यादा की सजा हो सकती है। यदि हां तो उसका भी विवरण डालना पड़ेगा। इस तरह से हम लोग विवरण डालने के बाद जो है आगे सबमिट करेंगे। यहां पर आप लोग को बता दें, ये जो भी प्रत्याशी हैं जो जीत चुके हैं, अपनी परिसंपत्ति, अपने पति पत्नी एवं आश्रितों सहित का विवरण भी डालना पड़ता है, वो भी डालना पड़ेगा। कृषि से जो है कितना है, शहरी भूमि कितना है, भवन कितना है, इस तरह से जो है ये इस कॉलम में जो है पति पत्नी का डालना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए अगर पत्नी चुनाव जीते हैं तो फिर पति का डालना पड़ेगा, अगर पति जीते हैं तो यहां पत्नी का डालना पड़ेगा, ठीक है। यहां आश्रित का डालना पड़ेगा और यहां विवरण डालना पड़ेगा। इस तरह से सेव करने के बाद हम लोग आगे ऑप्शन पर आगे बढ़ेंगे। तो आगे से प्रपत्र जो एनेक्चर 3 क जो है इस तरह से हम लोग सबमिट कर लेंगे। जनरली यस नो करके उसका ऑप्शन मांग रहा है, और अगर यस करते हैं तो कुछ डिटेल्स हम लोग को भरना पड़ता है। नो के कंडीशन में हम लोग को कोई डिटेल्स भरना नहीं पड़ता है, सिर्फ आगे सेव करना पड़ता है। आगे जब हम लोग एनेक्चर 3 ख जब अप्लाई करेंगे, क्लिक करेंगे यहां पर, तो हम लोग के सामने एक नया विंडो ओपन होगा जो इस प्रकार है। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं अभ्यर्थी जो है उनका बायोडाटा ऑप्शन खुलता है। इसमें बहुत सारे ऑप्शन जो है हम लोग नॉमिनेशन करते समय जो एंट्री किए थे वो हम लोग के सामने यहां पर दिखाई दे रहा है। यहां पर हम लोग क्या करेंगे, जिससे मान लीजिए कुछ ऑप्शन छूटा हुआ, जैसे डेट ऑफ बर्थ छूटा हुआ है, थाना छूटा हुआ है, ग्राम छूटा हुआ है, जो ऑप्शन छूटा हुआ है उसको डालने के बाद हम लोग जो है आगे ऑप्शन आगे सेव करके आगे बढ़ेंगे। इस तरह से यहां पर हम लोग ऑप्शन देख रहे हैं। लास्ट में आप लोग को ऑप्शन एक दिखाई देगा, जैसे क्या पंचायत के किसी पद पर पूर्व से निर्वाचित हुए हैं, जिसे जो भी प्रत्याशी जीत चुके हैं, चाहे वह पंच पद के उम्मीदवार हो या सरपंच पद का हो या मुखिया पद का हो या वार्ड सदस्य पद का हो या पंचायत समिति पद का हो या जिला परिषद पद का हो। तो इस तरह से अगर पूर्व में, ठीक है, यहां पर पूर्व में अगर चुनाव जीत चुके हैं तो वहां पर पद का नाम और वर्ष जो है ये डेटा हम लोग को लेना पड़ेगा। इस तरह से लेने के बाद जो है यहां पर हम लोग को डाल देंगे
और यहां पर हम लोग देख रहे हैं जैसा कि जैसे मान लीजिए जो भी प्रत्याशी भी वर्तमान में मान लीजिए मुखिया पद जीत चुके हैं, इससे पूर्व मान लीजिए वो अगर वार्ड सदस्य में जीते हैं तो वो किस किस पद के लिए वो जीते हैं, यहां पर पद का नाम और वर्ष जो है डालना पड़ेगा। इनकेस कोई प्रकार की गलती हो जाती है हम लोग यहां से रिमूव भी आसानी से कर सकते हैं। इस तरह से करने के बाद जो है आगे हम लोग जो है सेव बटन पर क्लिक करेंगे। सेव बटन पर क्लिक करने के बाद आप लोग को बता दें, अगर हम लोग सारा डिटेल्स हम लोग अगर अच्छा से भरा जाएगा, जैसे मान लीजिए एनएचआर 3 क और एनएचआर 3 ख, अगर एक एक डिटेल्स अगर हम लोग भर देते हैं तो भरने के बाद अच्छे से आश्वस्त हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग को फाइनलाइज करना है। फाइनलाइज करने के बाद हम लोग एडिट नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम लोग को फाइनलाइज जो है सोच समझ के करना है। अगर फाइनलाइज कर देते हैं वो डेटा जो है हम लोग को सर्वर पर चला जाएगा। अगर फाइनलाइज नहीं करते हैं उससे पूर्व हम लोग एडिट भी कर सकते हैं कोई किसी भी प्रकार की डेटा में। इस तरह से हम लोग लास्ट में क्या करेंगे, जो कैंडिडेट हैं जो जीत चुके हैं उनका जो हम लोग बायोडाटा उसका एंट्री किए हैं, लास्ट में वो फाइनलाइज पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद जो है इस तरह से एक प्रक्रिया उसका संपन्न होती है। आगे जैसे मान लीजिए फिर दूसरे कैंडिडेट का दूसरे पद का अगर एंट्री करना होगा, इस तरह से हम लोग जो है यहां पर पोस्ट नेम जो है सेलेक्ट कर लेंगे, फिर डिस्ट्रिक्ट प्रखंड सेलेक्ट करने के बाद जो है आगे हम लोग बढ़ जाएंगे। इस तरह से इस प्रशिक्षण को आपको शॉर्ट में बताने का प्रयास किए कम समय में, और जो भी कैंडिडेट जीत चुके हैं और हम लोग बायोडाटा एंट्री किस तरह से करेंगे, इस तरह से सीखने की प्रक्रिया संपन्न होती है। आप लोग को कम समय में सिखाने का प्रयास किए। अगर आप लोग को यह लाइव प्रशिक्षण अच्छा लगा हो तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सो समय कोई भी टेक्निकल ज्ञान हो, चाहे पंचायती राज विभाग से संबंधित हो, कंप्यूटर से संबंधित हो, इंटरनेट से संबंधित हो या मोबाइल से संबंधित हो, किसी प्रकार की टेक्निकल नॉलेज के लिए जो है सब समय आपको मिलता रहेगा। आप सभी को पूर्व प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।